था। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर ए वेपर लिक्विड मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी दैट्स ओबे Raoult's law. Now the vapor pressure of A is half that of B. अब आपका यहाँ पे बोला है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ A है वो आपका B के हाफ है. Now the vapor phase concentration of A and B are, वेपर फेज आपका कंसनट्रेशन जो है A और B का वो है 3 मोल पर मीटर क्यूब एंड 6 मोल पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली. Now at equilibrium द रेशियो ऑफ द लिक्विड फेज कंसनट्रेशन ऑफ ए टू दैट ऑफ बी. तो हमसे पूछा है कि एट इक्विलिब्रियम जो रेशियो ऑफ लिक्विड फेज कंसनट्रेशन होगा वो आपका उसका रेशियो बताना है. ठीक है. तो ना जो आपका दिया हुआ है वो हम पहले देख लेते हैं. पहले है आपका जो वेपर प्रेशर है, मतलब बेसिकली वेपर प्रेशर पी ए नॉट, वो जो है वो आपका हाफ है किसका, पी बी नॉट का. मतलब ये वेपर प्रेशर ऑफ बी का. ठीक है. नाउ यहाँ पे दिया हुआ है आपका रेशियो ऑफ वेपर फेज कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. ठीक है. अब हम जानते हैं सबसे पहले तो अगर हम लिखें किसी भी मतलब कोई भी स्पीसीज से उसका कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज, तो वो क्या होता है, वो लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल कंसंट्रेशन. ठीक है. अब अगर हम इसको लिखें यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज इक्वल टू जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन टू टोटल कंसंट्रेशन होता है. तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो अगर हम कंसंट्रेशन का रेशियो लेंगे, कंसंट्रेशन बाय टोटल कंसंट्रेशन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन रेशियो जो कि आपका मोल फ्रैक्शन के इक्वल ही हो जाएगा. ठीक है. तो ये चीज़ हम जान लिए कि कंसंट्रेशन रेशियो जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा. मतलब कि जो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन. ठीक है. रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन. तो अब यहाँ पे ऑलरेडी देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब वेपर फेज कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी जो है वो आपका दिया हुआ है, वेपर फेज कंसंट्रेशन ए और बी का 3 और 6 है. ठीक है. डैट मीन्स कि जो वाई ए है अपॉन वाई बी है ये आपका है 3/6. ठीक है. तो वाई ए जो है 3 दिया हुआ था और वाई बी आपका यहाँ पे दिया हुआ है वेपर फेज कंसंट्रेशन वाई बी. ठीक है. तो अगर हम ये दोनों का रेशियो लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/6, दैट मीन्स कि 1/2. ना हम जानते अब हमसे पूछा क्या है, बेसिकली हमसे पूछा है एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ द लिक्विड फेज कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी. तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन रेशियो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन. तो डैट मीन्स कि आपका यहाँ पे एक्स से अपॉन एक्स बी की वैल्यू पूछी है. ठीक है. तो हम जानते हैं राउल्स लॉ से कि वाई ए इंटू पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी इंटू वेपर प्रेशर. ठीक है. और डैट ए. तो अगर हम वाई बी के लिए लिखेंगे वाई बी इंटू पी टोटल, बी कंपोनेंट के लिए लिखेंगे बेसिकली, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा ए के लिए लिख देते हैं हम, इसमें बी के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी बी नॉट. ठीक है. अब अगर आप इस दोनों का रेशियो लेते हो तो ये क्या हो जाएगा वाई ए अपॉन वाई बी, पी टोटल से पी टोटल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स से अपॉन एक्स बी इंटू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट. वाई ए अपॉन वाई बी आपका ऑलरेडी है क्वेश्चन में, 1/2 है, मतलब वाई ए दिया हुआ है वाई टू दिया, दोनों का रेशियो ले लिए. एक्स से अपॉन एक्स बी जो है ये आपसे पूछा है. और ये पी ए नॉट जो है आपका, पी ए नॉट अगर आप पी ए नॉट रखते हो, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ देखो, पी ए नॉट इज इक्वल टू हाफ पी बी नॉट. तो पी ए नॉट के जगह पे हाफ पी बी नॉट रखते हो, डिवाइडेड बाई आपका पी बी नॉट है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू एक्स से अपॉन एक्स बी इंटू 1/2. तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो डैट मीन्स एक्स से अपॉन एक्स बी जो है वो आ गया आपका 1. ठीक है.
अब ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का, बट हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है वो आपका कंसंट्रेशन के रेशियो के बराबर ही होगा। इसको आप नॉर्मली ऐसे भी करके देख सकते हो, लाइक सी ए जो है कंसंट्रेशन का रेशियो लोगे अगर ए का, तो सी ए अपॉन सी बी, और ये आपका सी बी अपॉन सी ए प्लस सी बी, तो ये सी बी से सी बी कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका सी ए अपॉन सी बी जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से कंसंट्रेशन लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल कंसंट्रेशन, तो इसको आप डिवाइड में लाओगे तो मोल फ्रैक्शन ही बचता है, ठीक है, अगर हम ए और बी के लिए लिखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो आपका मोल फ्रैक्शन के रेशियो के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा तो कंसंट्रेशन का रेशियो था, बट हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन के रेशियो के बराबर ही होता है, तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ रेशियो अगर हम निकाल लिए तो वही आपकी चीज़ आ गई। तो यहाँ से ये आपका जो आंसर है, इसमें ऑलरेडी इसमें ऑप्शन गिवन था, ठीक है, हालांकि मैंने ऑप्शन लिखा नहीं यहाँ पे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑप्शन था यहाँ पे था, एक तो 1 था ए, फिर बी था आपका 0.5, और ये ऑप्शन सी 2 था, और ये ऑप्शन ये 1.5 था, ऑप्शन डी, ठीक है, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन ए, आंसर ए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।